यो इट्स मी। मैं आ गया हूँ वापस। और ये बैकग्राउंड में अगर कोई आवाज़ें आ रही हैं तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक जानवर पागल हो गया है। यस, उस जानवर का नाम है पड़ोसी, और वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। तो आवाज़ें को इग्नोर करो और शुरू करते हैं ये एक नई गेम। और यार, कल ना मैं यूट्यूब की गहराइयों में डूब रहा था। वो डूबते डूबते मैं एक ऐसी दरार में घुस गया जहाँ से अभी तक मेरा मन वापस नहीं आ पाया। हुआ क्या, मैं बताता हूँ। तो मैं ऐसे ही यूट्यूब की शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहा था। मतलब सीधे-सीधे कहा जाए तो अपना दिमाग को अपने हाथों से अपने दिमाग का गला दबा रहा था। और तभी वहाँ पर मुझे एक शॉर्ट लाइव दिखी। उस लाइव में एक मोटी सी आंटी, मतलब ऐसे किसी को मोटी बोलना नहीं चाहिए, पर अगर कोई मोटा है तो बोलेंगे ही ना। मैं भी मोटा हूँ, मेरा भी पेट बाहर निकला, तो मैं बोलूँगा ना कि मेरा पेट बाहर निकला हुआ है। तो वो भी आंटी थी मोटी, तो वो लेटी हुई है। मैं शॉर्ट की बात बता रहा हूँ, लाइव चल रही है। और मुद्दा मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा हुआ क्या। वो लेटी हुई है और उसके पीछे उसका पति सो रखा है। और बस यही यही हो रहा है उसमें। वो आंटी ऐसे लेटी हुई कैमरे की तरफ बस घूरे जा रही है, और पीछे उसका पति लेटा सो रहा है। लेटा भी नहीं हो, वो सो रहा है। और ये यूट्यूब पे लाइव चल रहा है। मतलब लोग अपना सोना यूट्यूब पे लाइव दिखा रहे हैं। और हद ये नहीं है, तुमको जो लाइव दिखाने दिखाओ यार, तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारा कैमरा, तुम्हारी मर्ज़ी। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको जो कंटेंट बनाना है बनाओ। मुझे दिक्कत पता है किस चीज़ से है। 2100, 2100, 2.1K की व्यूइंग आ रही थी उस पर। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी वीडियोस पे तो कम व्यूज़ आ रहे, और कोई और ऐसे फालतू की शॉर्ट लाइव कर रहा है तो उस पर ज़्यादा व्यूज़। ना 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 ना, गलत पकड़ रहे हो, गलत चीज़ को पकड़ रहे हो तुम लोग। मुझे दिक्कत उससे नहीं है, मुझे दिक्कत ये है कि आधी रात को 1:30 बजे 2100 लोग इतने वेले हैं कि वो किसी और को कुछ ना करते हुए देख रहे हैं। कुछ भी नहीं, लिटरली नथिंग। और फिर मैंने सोचा कि चलो, होगा भी, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। कोई देखना चाह रहा है किसी को सोते हुए तो देखने दो, हमें क्या है। तो मैंने स्क्रॉल अप कर दिया। थोड़ी देर स्क्रॉल करते करते फिर आया एक अंकल। ये अलग ही चेहरा, ये सुनना। वो अंकल बैठा हुआ था। अगेन सेम चीज़, सिर्फ बैठा हुआ था। उसके व्यूज़ कुछ कम थे, पर फिर भी जस्ट बैठा हुआ था। और 300-400 लोग उसको देख रहे हैं। और वो कर क्या रहा है, बस बैठ के पेजेस पलट रहा है अपनी किताब के, पढ़ नहीं रहा। और उसका टाइटल क्या था यूट्यूब शॉर्ट का? हाँ, उसने लिख रखा था कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और रूम का रेंट भरने के लिए उसको पैसे चाहिए। सामने क्यूआर कोड लगा रखा है भाई साहब ने। तो मैं ये फालतू में गेम में क्यों खेलता हूँ, मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। अगर उसको रोज़ के 50 भी मिल रहे हैं, और उस 50 के कटाकर भी 20-30 रुपए उसके हाथ जेब में आ रहे हैं रोज़ के, कुछ ना करने के, तो भाई कितना सही है। अगर मुझे बिना कुछ किए रोज़ के 20-30 रुपए मिलते रहे, फिर तो मैं काम भी ना करूँ। क्या स्कूल वाली ज़िंदगी है ना, बिना कुछ काम किए पैसे मिल रहे हैं। एनीवेज, हाँ, तो वो भी एक अलग ही बीमारी है। और मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं। अगेन, सबका अपना कैमरा है, सबके अपना कंटेंट है, जिसको जो बनाना है वो बना सकता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, कोई इंसान कितना वेला है जो लगातार ये सब देख रहा है। खैर, ये गेम, इस गेम का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं एक रेंजर हूँ जो इन खुफिया खंडर के बीच से निकलते हुए कहीं पर तो जा रहा है। दरअसल ये गेम मैंने ऐसे ही ट्राई करी थी, मुझे इसकी ऐड वहाँ पर आई थी प्ले स्टोर पर। मैं प्ले स्टोर स्क्रॉल करता रहता हूँ कि नई नई गेम ढूंढता रहूँ, क्योंकि मेरा किसी भी गेम से मूड बहुत जल्दी ऑफ हो जाता है। और मुझे चाहिए कि कोई नई गेम आए, कोई नया माल मसाला आए। तो मुझे ये दिख गई, मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो हाँ, ये हम खेल रहे हैं। और ये ऊपर भालू भालू तुम्हारा भाई है। और ये मिशन पास हो गया है, और इसमें हम कुछ तो कर रहे हैं। हाँ, अब मैं राजू के पास जाऊँगा और देखते हैं राजा क्या करता है। यार, कभी कभी ना मैं सोचता हूँ कि ये जो
इसमें जो भूत वगैरह आते हैं, ये विलन्स वगैरह आते हैं, या अगर ये विलन ना होकर कोई असली के वो होते, नॉर्मल लोग होते, तो क्या जॉब क्या करते? कभी सोचा है? विलन भी छोड़ दो तुम, विलन को तो मारो गोली, मतलब नहीं मारो, कोई विलन अच्छे भी होते हैं, बट अगर मूवी के कैरेक्टर्स, फिक्शनल कैरेक्टर जॉब करते तो सोचो, वॉल्टर वाइट केमिस्ट है, वो ब्रेकिंग बैड में अपना क्रिस्टल मैथ बेचने की जगह बाहर केमिस्ट बन के दवाइयाँ बेच रहा है। तुम वहाँ जाओ केमिस्ट की दुकान में, हाँ अंकल जी मुझे बुखार हुआ है, और वो सामने से बोले से माय नेम है, पर मुझे तो बुखार है, से माय नेम गंजे अंकल, से माय नेम वॉल्टर वाइट। हाँ, फिर वो तुम्हारा बुखार चेक करके तुम्हें दवाई देगा। और हाँ, इसने हमें, राजा ने ये मिशन दिया था। ये वाली गेम तो मुझे खुद ही पसंद नहीं है, तो मैंने ये एक मिशन कंप्लीट किया और मैंने इसको कर दिया डिलीट। इसके बाद मैंने, ये सुन रहे हो, मैंने बोला था ना पड़ोसी पागल हो गया है, हाँ ये वही है। खैर, इसके बाद मैंने ये डिलीट कर दिया, मैंने एक नई गेम खेली और वो मुझे पसंद है, अब से वही चलेगी, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब जब तक मैं उस गेम को रगड़ निचोड़ कर बोर नहीं हो जाता, तब तक मैं वही खेलता रहूँगा। बट हम बात क्या कर रहे थे? यस, कैरेक्टर्स। सोचो, जोकर अगर टीचर होता, अपना हीथ लेजर वाला जोकर, तो क्या मज़ा आता। हम लोग क्लास में घुस रहे हैं और सामने हीथ लेजर बैठा हुआ है। लेट क्यों हो गए तुम लोग? भाई क्या मज़ा आता ना। हम वहाँ पीछे बैक बेंच में बैठे होते और वो सामने वाले बच्चों को तो मार ही देता। वो सामने वाले बच्चों से उसको कोई लेना देना नहीं, वो बैक बेंचर के साथ जाकर मस्तियाँ करता। भाई सोचो, टीचर, जोकर और ये बैक बेंचर मिलके पूरे स्कूल को उड़ा रहे हैं। भाई अलग ही लेवल का मज़ा होता। खैर, ये मत सोचना कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ, क्या कैसी बातें करता रहता हूँ। मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें आती रहती हैं यार। ये आवाज़ें सुन रहे हो? ये जोर जोर से हंसने की आवाज़ है मेरे बैकग्राउंड में। अगर तो तुम लोग को आ रही है तो आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ तुम लोगों को तारक मेहता का उल्टा चश्मा के वो जो भूतनी वाला एपिसोड था उसकी याद आ रही होगी, जब वो भूतनी कंपाउंड में खड़े होकर भेड़े की तरफ देख तो हंस रही होती है। हाँ, खैर, बैक टू द टॉपिक। कौन सा विलन क्या जॉब करता, कितना सही लगता। थैनोस को क्या जॉब मिल सकती है? उसका फेवरेट काम क्या है? सफाई करना, यूनिवर्स की सफाई करना। सोचो उसको स्कूल में जैनिटर का काम मिल जाए। भैंस की लकड़ी, काली भैंस की काली लकड़ी, स्कूल में जैनिटर का। वो प्लंजर लेके थैनोस टॉयलेट साफ कर रहा है, खोज। कितना सही लगता। टू मच फन। और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें इस माइन से होते हुए एक शाफ्ट की तरफ जाना है, और यहीं पर आके कहीं मैं मर जाऊँगा। मतलब मैं नहीं, ये कैरेक्टर मेरा मर जाएगा शायद से यहीं पे। नहीं, यहाँ पर तो मैंने पोशन लगा लिया। अब यहाँ आकर जाकर मेरा कैरेक्टर मर जाएगा और फिर वहाँ से होगी शुरू, वहाँ पर ये गेम ख़त्म हो जाएगी। ये मारेगा क्या? नहीं। और पता क्या, ये देखना, ये साइड पे ये पोशन वाला जो ये ऐसे जार सा बना हुआ है, इसका ऑप्शन है, इसको दबाऊंगा तो हेल्थ पूरी रिकवर हो जाएगी। और हाँ, ये बंदा मारेगा देखना। और मैं अभी इसको दबाऊंगा और कुछ भी रिकवर नहीं होगा। ओ भाई, ये टक करती है, मुझे डर लग जाता है, पता नहीं क्या हो गया अचानक से। और ये मार दिया मैंने, जबकि दबाया भी था पोशन वाला बटन। खैर कोई नहीं, अब ये गेम को मारो गोली और चलते हैं अगली गेम पर। 1 सेकेंड प्लीज़। यस, तो ये है नई गेम लॉन्डो, इसका नाम है अर्बन हीट। और चलो, ये तो पहले मतलब ट्रायल बॉल जैसे, मतलब टेस्ट मैच होता है, टेस्ट मैच कह रहा हूँ, ट्रेनिंग मैच, यस वो था। और इसकी एनिमेशन वगैरह और ये जो
ये गोलियों की आवाज़ मुझे नहीं आ रही, तुम लोगों को भी नहीं आ रही? खैर कोई नहीं, इसकी सेटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, वो मैं आगे चलकर करूँगा, साउंड की सेटिंग, सारी सेटिंग। पर मुझे इसका ठीक लगा यार, ये सही से चल भी रही है, स्मूथ चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना यही खेली जाए। और भाई कल मैंने वो देखा, क्या कहते हैं उसे, और बाय द वे इस गेम का नाम है अर्बन हीट, जस्ट लेट y'all know। मैंने कल वो देखा रेजिडेंट इविल वेरोनिका का ट्रेलर, और भाई क्या ट्रेलर है, मतलब मज़ा आया यार। रेजिडेंट इविल वाले अपनी गेम्स निकाल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। एक रेजिडेंट इविल इज़ वन ऑफ दोज टाइप ऑफ, क्या कह सकते हैं, गेमिंग सीरीज जो सच में अच्छा कर सकती है। मतलब अच्छा तो ऑब्वियसली कर ही रही है वो काफ़ी पहले से ही, पर जैसे सबसे ऊपर वो चल रही है ना, गॉड ऑफ वॉर, एल्डन रिंग्स, और ये अपना GTA 6 आएगी तो GTA भी वापस टॉप पर पहुँच ही जाएगी, जो ऑब्वियसली अभी भी टॉप पर ही है, बट उनको ओवरकम करने का पोटेंशियल रखती है रेजिडेंट इविल, ऐसा मुझे लगता है। मैंने खुद से कभी कोई गेम खेली नहीं है रेजिडेंट इविल की, लेकिन जहाँ तक मैंने गेम्स को देखा है और रिव्यू किया है, मेरे हिसाब से तो कर सकती है भाई, एक नंबर गेम है। और वेरोनिका से याद आया, उसके अंदर कैरेक्टर है क्लेयर रेडफील्ड वाला, क्लेयर रेडफील्ड। यार मेरी दिक्कत पता क्या है, अगर मैं इंग्लिश एक्सेंट में ना बोलूँ तो मुंह से निकलती नहीं, क्योंकि देखो स्कूल में जाके मैंने कुछ नहीं पढ़ा और कुछ नहीं सीखा, सीधी सी बात। मुझे जितनी साइंस आती है वो सारी मैंने डिस्कवरी चैनल से सीखी है, जितना मुझे मैथ्स आता है वो सारा मैंने डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी और हिस्ट्री TV18 वगैरह से सीखा है। जितनी मुझे हिस्ट्री थोड़ी बहुत कुछ भी अगर पता है, वैसे तो पता नहीं है, अगर पता है तो हिस्ट्री TV18 से सीखी है। तो और इंग्लिश मैंने मूवी से, ये गेम से, और क्या कहते हैं अपने गानों से सीखी है, बट मोस्टली मूवी से सीखी है। और मूवीज़ में ज़्यादातर अमेरिकन ही एक्सेंट के साथ देखता हूँ, तो वही अमेरिकन एक्सेंट के बिना मुंह से आवाज़ निकलती नहीं है इंग्लिश में। हिंदी में तो पूरी निकलती है, पंजाबी जो तो और भी, पंजाबी में तो और भी अच्छी निकलती है। हाँ तो मैं बोल रहा कि क्लेयर रेडफील्ड और उसके भाई का नाम क्या था, लियोन, नहीं क्लेयर के भाई का नाम क्या था यार, मुझे नाम भूल गया उसके भाई का। खैर एनीवेज, हाँ तो वो उसकी स्टोरी है, तो मज़ा आएगा देखने में। बट उसके साथ साथ एक और चीज़ पता लगी कि ये जो अपना है रेजिडेंट इविल की मूवी का भी एक ट्रेलर आया है। वो वैसे मैंने पहले से देख रखा है, बट जब उसका वो देखा ना मैंने, एक तो ये वो क्या है मेरे दिमाग में नहीं आता, ट्रेलर दोबारा से देखा ना कल परसों, भाई खड़े हो गए रोंगटे। जो मतलब मुझे सबसे ख़तरनाक सीन पता कौन सा लगा, वो जो ये सड़क के बीच से ऐसे भाग रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर, और ऊपर से वो इन्फेक्टेड लोग गिरते होते हैं भाई। मतलब तुम लोग को लग रहा हो क्या बोल रहा है, पर जरा इमेजिन करो, मतलब भगवान ना करे ऐसा दिन कभी भी ना आए, तुम लोग सपना देख रहे हो, सपने में ऐसा हो जाए तुम लोगों के साथ, भाई सपने में बिस्तर गीला कर दोगे तुमने, ठीक है, जो ज़्यादा हीरो बन रहे हो ना, मैं अभी से बता रहा हूँ, सपने में तुम लोग कांपने लग जाओगे कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि तुम लोग ऐसे भाग रहे हो और सड़क पे ऊपर से गिर रही हैं, ठीक है, हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज, हाँ तो ये गेम, अरे इसकी ना सिर्फ एक चीज़ वो रह गई है कि इसकी मुझे सेटिंग सही करनी है, और वो मैंने इस गेम के बाद सेटिंग सही कर दी थी। अब तुम लोगों को गोलियों की आवाज़ नहीं आ रही होगी, कोई टेंशन नहीं, वो मैं ठीक कर दूंगा अगले गेम प्ले में। ये मैंने रिकॉर्ड करके पहले से रखा हुआ है, तो यही देखना पड़ेगा तुम लोगों को। और अभी पीछे पता क्या हुआ था, थोड़े दिन पहले मैंने वो किया था, नहीं वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, मैंने गेम प्ले रिकॉर्ड किया, और जब वो गेम प्ले रिकॉर्ड हो गया तो उसके बाद मैंने उसकी ऑडियो रिकॉर्ड की, लेकिन ऑडियो सेव नहीं हुई, तो इस वजह से बीच में काफ़ी लंबा गैप भी आ गया। खैर फिर से विक्ट्री हमारी हुई, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, टाटा और बाय बाय।